मध्य प्रदेश विधानसभा में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के प्रभावशाली भाषण ने पूरे सदन का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। उनके संबोधन को न केवल सत्ता पक्ष बल्कि विपक्ष के कई सदस्यों ने भी सराहा, जिससे सदन में एक सकारात्मक और सहमति का माहौल देखने को मिला। मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में प्रदेश के समग्र विकास, जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और महिला सशक्तिकरण के प्रति सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता को विस्तार से प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य हर वर्ग तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना है और प्रदेश को विकास की नई ऊंचाइयों तक ले जाना है। इसी बीच मध्य प्रदेश ने एक ऐतिहासिक पहल करते हुए देश में नई मिसाल कायम की है। विधानसभा ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम के समर्थन में संकल्प पारित कर दिया है, जिससे प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है जिसने इस दिशा में औपचारिक समर्थन दर्ज किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये सही है कि ये आज का हमारा ये विशेष सत्र नारी सशक्तिकरण, प्रदेश और देश की आधी आबादी की भावनाओं का सम्मान करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से लोकसभा में इसके सामने आह्वान किया था, उसी की परिणति के आधार पर हमने संकल्प का प्रतिपादन करते हुए आपसे सदन के माध्यम से चर्चा कराते हुए सार्थक चर्चा के माध्यम से दिन भर हमारे सभी पक्ष और विपक्ष के मित्रों के साथ इस पर चर्चा करा करके संकल्प को पारित कराने का आग्रह किया था। मुझे बड़ा दुख भी है कि नारी सशक्तिकरण को लेकर कांग्रेस का जो अतीत का काला पृष्ठ रहा, आज भी दुर्भाग्य के साथ कांग्रेस उसी लाइन पे चलते हुए वो अपने उस लाइन से बाहर नहीं आ रही है जिसमें देश की आधी आबादी के साथ सही न्याय हो सके। मैं दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा हूं कि कांग्रेस इसी की कीमत चुका रही है। उनकी 5 पीढ़ियों ने लगातार नेहरू जी के बाद इंदिरा जी के बाद राजीव गांधी जी के बाद सोनिया गांधी जी, और आज उनके अपने प्रतिपक्ष के माध्यम से चाहे पक्ष में हो या विपक्ष में सदैव उनकी नकारात्मकता के आधार पर इस प्रदेश की जनता कभी उनको माफ नहीं करेगी। मैं इस माध्यम से आज ये प्रस्ताव पारित करने के लिए माननीय अध्यक्ष जी आपका भी धन्यवाद अदा करना चाहूँगा। मैं पक्ष के हमारे संसदीय कार्य मंत्री, हमारे सभी मित्रों के साथ इस सदन में सार्थक चर्चा के लिए और सभी मित्रों के साथ चर्चा में जो अलग अलग प्रकार के सभी अवसरों के आधार पर जब हम ये संकल्प कर रहे हैं तो हम उम्मीद कर रहे हैं आज नहीं तो कल हमारा दल और हमारी सरकार आधी आबादी को न्याय दिला के रहेगी। दुनिया की कोई कीमत, कोई ताकत उनको रोक नहीं पाएगी और अंततः कांग्रेस की इस दुरावस्था के बाहर जनता को उनका हक, माताओं बहनों के अधिकार के साथ हम उनको दिला के रहेंगे। एक बार फिर मैं आपका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं। हम सारे सदस्यों से आग्रह करना चाहते हैं कि हमारे इस सदन के नेता मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने नारियों के लिए, उनके अधिकारियों की रक्षा के लिए जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, एक मत से पूरी ताली बजा करके हम उनका धन्यवाद करते हैं। इस निर्णय को महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा और निर्णायक कदम माना जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इससे महिलाओं की भागीदारी और नेतृत्व क्षमता को नई मजबूती मिलेगी। साथ ही सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर सकारात्मक बदलाव की राह भी प्रशस्त होगी। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री के प्रभावशाली संबोधन और महिला आरक्षण के समर्थन में पारित इस संकल्प ने प्रदेश की राजनीति में एक नया अध्याय जोड़ दिया है, जिसकी गूंज आने वाले समय में व्यापक रूप से सुनाई देने की उम्मीद है।